और कथा के प्रारंभ में और कथा के अंत में बोले क्या, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जब सनत कुमारों ने भगवान के कीर्तन की वार्ता नारद जी को बताई तो तुरंत वीणाधारी स्वर ऋषि नारद जी ने अपना वीणा उठा लिया और वीणा पर तान गोविंद नाम के धुन की देने लगी। प्रहलाद स्थलधारी, उस कथा में श्री प्रहलाद जी भी आए थे, वो ताली बजाने लगे। तरल गति तया चौथवा कांसधारी, सब बड़े मधुर कंठ से भगवान के कीर्तन की तैयारी करने लगे। वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूता। नारद जी वीणा बजा रहे, अर्जुन जी राग में गाने में, राग के गायन में परिपक्व हैं, तो अर्जुन जी आलाप लेने लगे राग का। इंद्रो निवादीन मृदंगम, नारद जी वीणा, अर्जुन जी राग, सनत कुमार श्लोक गा रहे, प्रहलाद जी ताली बजा रहे, पर इंद्रोन्वादीन मृदंगम, इंद्र महाराज मृदंग बजाने में बहुत सामर्थ्यवान है, तो इंद्र जी ने मृदंग को उठा करके थाप ताल देना प्रारंभ कर दिया। जय जय सुकरा कीर्तने तु कुमारहा। चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जय हो जय हो जय हो कहने लगे। लेकिन संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन नृत्य। तो गायन भी हो रहा, वादन भी हो रहा, पर नाच कोई नहीं रहा। नृत्य भी संगीत का अंग है। तो बोले क्या, ननार्थ मध्य त्रिकमयो तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत्सु तेजसाम। इंद्र आदि मृदंग बजा रहे, वीणा नारद जी बजा रहे, राग स्वर अर्जुन जी गा आलाप भर रहे, सनत कुमार जय हो कर रहे, प्रहलाद जी ताली बजा रहे। लेकिन भक्ति महारानी जिनके दोनों पुत्र सुषुप्त थे, वृद्ध हो गए थे, भक्ति महारानी ने दोनों पुत्रों को हाथ को पकड़ करके उसी कथा के मध्य में ताता थैया करते हुए नाचना प्रारंभ कर दिया। वृंदावन बिहारी निकुंज में विराजे घनश्याम। इस प्रकार मंगलमय दिव्य संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण का संकादिक ऋषियों ने किया और भागवताकार ने श्री वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक का गायन किया। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतचार्थेष्विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि धीमहि ध्यायेमा। इस श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा चलो ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, राधा रानी जी का तो लेना चाहिए। नहीं, बोले किसका स्तुति, किसकी? बोले सत्यम परम धीमहि, बोले सत्य की स्तुति कर रहे। बोले क्यों? बोले सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। इसलिए ठाकुर जी को कहते हैं सत्यनारायण। क्या कहते हैं? सत्यनारायण, सत्यम परम धीमहि। तो बड़ा प्यारी स्तुति प्रथम श्लोक में ही भगवान श्री हरि की और भगवान नंद नंदन ही सत्य है। 10वें स्कंद में जब आप पढ़ेंगे, आपको कथा सुनाई जाएगी, तो देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करते तो 9 बार सत्य सत्य कहते। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मित्र नेत्र सत्यम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य कह करके स्तुति कहते हैं।
तो बोले कौन? बोले जिन ठाकुर जी की चर्चा चल रही वही सत्य है। और सत्य कौन है? बोले कृष्ण ही सत्य है और सत्य ही कृष्ण है। तो बड़ी दिव्य स्तुति प्रथम स्कंद में की। आगे भागवताकार कहते हैं देखो भैया, भगवान को जानने के लिए बहुत ज्यादा सरेंडर होने की आवश्यकता है। सरेंडर जानते हो? शरणागत। क्या इसको कहते हैं? शरणागत। क्या कहते हैं? शरणागत। और शरणागत वाला व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई को अपना ले तो भगवान को पा जाए। पूछो कौन सी? जरा बजाइए। ऐसा ये देश। गोस्वामी जी की चौपाई सुंदरकांड की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट जल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट जल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही पा सकता जिसका मन निर्मल। अरे मन में कलुष भरा हो, पाप, लोभ, मोह, पाखंड, झूठ, ईर्षा, द्वेष, भगवान देखते हैं कि तो पहले ही से ही हाउसफुल है। हम कहाँ जाएं? हम कहाँ बैठेंगे? अरे पहले से ही मन में भरे धरे पाप, कपट, छल, छिद्र। अब हाउसफुल है, हमें तो सीट ही नहीं, हम कहाँ जाएं? बोले क्या? मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
तो भगवान को कौन पा सकता जिसका मन निर्मल हो गया। अब बुरा मत मानना मेरे पागलो, तुम आए हो कथा में तो कुछ लेकर जाना। अपनी जिंदगी में भगवान को पाना है तो जिंदगी में हंसते रहो, कपट त्याग कर गोविंद को भजते रहो।